डाउन मार्केट में रियल एस्टेट आपकी होल्डिंग्स का क्या होता है जिससे कि आप ख़त्म हो जाते हो। देखिए, मैंने 2008, 9, 10 का क्रैश देखा है। मैं वहीं से आपको सारी बातें बताऊंगा कि जब डाउन मार्केट आती है तो क्या होता है। अप मार्केट आती है ना तो आधे लोग छोटे छोटे होकर घूमने लग जाते हैं ना, रियल एस्टेट वाले सारे। आपको ये दिखेगा डाउन मार्केट में इनके साथ होता क्या और क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे ये ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको उसके फिनोमेनस बताऊंगा ताकि आपको पता चले कि अमेरिका में रियल एस्टेट मार्केट कितना रिस्की बिजनेस है। अभी 2024 सितंबर चल रहा है। एक यूफोरिया है लोगों का कि अरे रियल एस्टेट में तो बड़ा पैसा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नहीं है। जो बंदे अक्टूबर 2024 में रियल एस्टेट के पैसे ऊपर बैठे हैं उन्हें बोलो एग्जिट करके इस पैसे को हाथ लेके दिखाएं, वो कभी भी नहीं ले पाएंगे। सो ये हो गया आपका अप मार्केट, एक सिंपल सा फंडा जिस पे मैंने बड़े वीडियोस बनाए हैं। अमेरिका में अप मार्केट में आप पैसे को इन कैश नहीं कभी भी कर पाएंगे। याद रखिएगा, आपका 6% कमीशन एजेंट लग जाता है, गेन का 35%, और सारे गेन का अप्रॉक्सीमेटली 50-60% ख़त्म हो जाता है कैपिटल गेन्स टैक्स में और रियल एस्टेट बंदे के कमीशन जो आपको लगते हैं, जो कि 6% लगते हैं, 5% लगते हैं, ये ब्रदर गेन के ये 30-40% होते हैं। तो आपका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कभी भी कोई बंदा एग्जिट नहीं करता, ठीक है। ये है अप मार्केट में दे कैन नेवर एक्सेस दोज फंड्स। दूसरा एक्सेस करने का फंड तरीका, उसको रीफाइनेंस करा लें, लेकिन वो रीफाइनेंस नहीं कराएंगे क्योंकि और कैश आउट कर लें, यानी कि लोन ले लें उसके अगेंस्ट, वो सब नहीं कर पाएंगे। एक देसी बंदा कभी भी पैसे से उसको लेके नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। लोन के पैसे लेके उससे वो गुच्ची का बैग नहीं ले सकता इंडियन बंदा नहीं कभी कर सकेगा। ये मैंने बताया बड़ी बारी। ये है अप मार्केट का, पर मेरा वीडियो होने वाला है डाउन मार्केट में। डाउन मार्केट में क्या होता है, आइए आपको डाउन मार्केट का फंडे बताते हैं कि डाउन मार्केट कैसे काम करती है, ठीक है ना। डाउन मार्केट ऐसे काम करती है, मैं आपको ये रियल स्टोरी बताऊंगा, थोड़ा मज़े ले लेके बताऊंगा। ड्राइविंग कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, बे एरिया की तरफ जा रहा हूँ, किसी से मिलने, तो टाइम ही टाइम है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेके इंटरेस्टिंग सा बना के, मतलब जो मेरा रहेगा ना यार, तुम्हें पता मैं एंजॉय करता हूँ इसको। आप टॉकिंग टू यू गाइस इज़ फन, सुपर फन, तो उस चक्कर में थोड़ा सा वैसी मस्ती लेकर के बताएंगे, राइट। डाउन मार्केट में क्या होता है कि आप लोग ये सोचेंगे, कहीं ना कहीं आप जो स्ट्रैटेजी बना रहा होगा, बंदा कहेगा मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं रियल एस्टेट मार्केट को, मेरा और खरीदूंगा। पैसे नहीं होंगे आपके पास, सारे पैसे आपके ख़त्म हो चुके होंगे क्योंकि लेट से आपका पोर्टफोलियो लेवरेज था, ठीक है ना। आपने लोन लेके 20% सारे निकाल लिए होंगे, 20% रख दिया होगा उसमें, और बाकी पैसा आपको मिल गया होगा। आपने उस पैसे से भी डाउन पेमेंट डाल के और रियल एस्टेट लेके अपना लेवरेज कर लिया होगा, अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर लिया होगा, ठीक है ना। उसके पहले एक बड़ी वेव्स आती हैं, ऐसे लगता है मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपका ऐसे बनने, आप उसके चक्कर में कर लोगे, चलो वो तो है। अब क्या होता है कि आपने मान लीजिए पोर्टफोलियो तगड़ा बना लिया और अब ये मार्केट जब 20% नीचे जाती है ना, ठीक है ना, जब 20% नीचे जाती है तो आपका पोर्टफोलियो ज़ीरो हो जाता है। अब पर आपके पास एक ऑप्शन, आप होल्ड करके रखो। डाउन मार्केट में जब मार्केट डाउन जाएगी ना तो आपके रेंट भी कम हो जाएंगे। आप कहोगे मैं यार मेरा रेंट आ रहा है, रेंट से मेरी मॉर्गेज पे हो रही है, तो वाई शुड आई वरी, वाई यू शुड वरी, बिकॉज रेंट आना कम हो जाता है, टेनेंट छोड़ के चला जाता है, फिर आपको वापस नहीं चढ़ता। तो या तो आप रेंट कम कर दो या कम रेंट पे दोबारा चढ़ाओगे, तो आप कई बार रेंट चढ़ेगा ही कम कर देते हो। जैसे अभी अप मार्केट में अब चले गए ना रेंट्स, वैसे डाउन मार्केट में डाउन भी चले जाते हैं, और तब बड़ी हालत ख़राब होती है जब आपकी पॉकेट से पैसा जा रहा होता है, ठीक है ना। इसी में एक न्यूज़ आती है कि लीमन ब्रदर्स क्रैश कर गया और नीचे जाएगी, और नीचे चले भी जाती है। इसी में एक न्यूज़ आती है कि आपके बगल वाला घर फोरक्लोज हो गया और वो 40% डाउन में, कम पैसे में 60% में मार्केट में आ गया है। आपकी हालत पतली होने लग जाती है। आपको ये भी दिख जाता है कि अगर मैं अपना पोर्टफोलियो क्लैप्स करके ख़त्म करके अगर मैं ये वाला घर ले लेता तो शायद बेटर रहता ये वाला घर ले आने तो बेटर है, क्योंकि मेरा तो भी ज़ीरो है, मेरे पास इक्विटी मेरी ज़ीरो है, रेंट मेरा नेगेटिव में है, घर सारे आसपास के फोरक्लोज हो रहे हैं। यस, घर आसपास के फोरक्लोज हो रहे होते हैं। तो आप डाउन मार्केट में आप दिल हार बैठते हो। पर अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा कि कैसे, एक रूल बताऊंगा बड़ा इंटरेस्टिंग सा। वो रूल ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लीजिए आपने $1 मिलियन का घर लिया, 20% डाउन पेमेंट दी, 200 के, यानी कि आपने डाउन पेमेंट दी। मान लीजिए उस घर की वैल्यू 500 के रहेगी, वो गिर गया, डाउन मार्केट है ना, 500 के रहेगी। अब उस घर को आपने फोरक्लोज करना है। तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपको पता है कि इस 200 के लॉस हो गया, आपके पैसे गए,
वो जो 300K का जो आपने जो 300K का डिफरेंस है ना, 800K का आपने लोन लिया था, 500K फोरक्लोज में 500K उसकी वैल्यू बची है, तो वो ऑब्वियसली बैंक ले जाएगा। जो 300K आप बैंक को नहीं दे पाए थे, आपको मालूम है इस बात का कि उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। डिड यू नो दिस? ये आपको मालूम है? ये आपको मालूम है कि ऐसा कुछ रूल है? अगर आपको कभी ज़िंदगी में अपना घर फोरक्लोज करना पड़ गया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। जो लोन्स हैं वो रिलैप्सेबल हैं, यानी कि आप वो क्या नॉन रिलैप्सेबल, यानी कि दे कैन नॉट कम नॉन रिकोर्सेबल है, दे कैन नॉट कम आफ्टर यू। एग्री, दे कैन नॉट कम आफ्टर यू। बैंक कैन नॉट आस्क यू फॉर दोस 300K। लेकिन आपको मालूम है गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा उस 300K पे। कैसे सारा, मतलब जैसे कहते हैं ना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से कहीं से भी आके रियल एस्टेट आपके अंदर जब रियल एस्टेट में धक्का लगा, वैसा से एक धक्का है। देखो कितना इंटरेस्टिंग रूल बताया मैंने आपको। ये आप गूगल करो, चैट जीपीटी से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो कि ऐसा कुछ है, आपको पता चल जाएगा। गाइस, अमेरिका में रियल एस्टेट के अंदर कदम कदम पे खड्डे बने हुए हैं जिसमें आप गिर जाओगे, ऐसा गिरोगे सारी टंगड़ी पसली सब एक हो जाएगी। रिमेंबर 2010 में जिस बंदे के सामने सिचुएशन आई थी, उसने 1995 से जब से पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया था, जैसे ही प्राइसेस बढ़ते थे वो पैसा निकाल के एक और घर खरीद लेता था। उसकी ये हालत बता रहा हूँ मैं। 2007 में उसकी हालत पतली होनी स्टार्ट हुई। 2008 में जब लीमैन ब्रदर्स का क्रैश हुआ उसकी हालत और पतली हो गई। 2009 में उसका घर फोरक्लोज, उसके सारे घरों की वैल्यू अंडर वाटर थी, मॉर्गेज ज़्यादा थी और वैल्यू कम थी घरों की, डाउन पेमेंट सारी जा चुकी थी, टेनेंट ने रेंट कम कर दिया था। उस बंदे की हालत बहुत बुरी थी एंड ही वाज लुकिंग एट फोरक्लोजिंग एवरीथिंग। लेकिन उसके सामने एक और पंगा खड़ा था। उसके सामने वो पंगा क्या खड़ा था कि उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, जितना पैसा वो कम रिकवर होगा। लोन का पैसा था 80% ऑलमोस्ट, राइट। उसमें से जितना वैल्यू रहेगी थी घर की, वो वैल्यू जितने पैसे बैंक को मिलने थे, बाकी सारे पैसे पे उसको जितना लोन माइनस जितने उसने बैंक को पैसे वापस किए उसके ऊपर उसको टैक्स देना। बेसिकली ये रूल है। क्लियर? अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। 2010 में हुआ क्या था। 2010 में ओबामा ने एक रूल पास किया। बराक ओबामा भाई साहब जी प्रेसिडेंट थे, दुनिया के सबसे निखत प्रेसिडेंट पैदा हुए अमेरिका के अंदर। कुछ नहीं किया साले हरामजादे ने, सारा जो ऐसे साला सुपरस्टार की तरह आता था, बात भी साला ऐसे करता है जैसे कोई मॉडल होता है, राइट। कभी उसने काम का कुछ नहीं किया, राइट। चलो उसको छोड़ दो, ठीक है। बराक ओबामा ने एक रूल पास किया कि अगर आप अपने घर को फोरक्लोज करते हो, देखो आप गूगल करना है, सारी हिस्ट्रीज, बड़ी मज़ेदार बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी मज़ेदार बातें हैं। इनको एंजॉय भी करो और इनको बारे में जानो भी, और अपना पोर्टफोलियो, अपना रियल एस्टेट स्ट्रेटजी भी बनाना जरूर, ठीक है ना। रूल पास किया बराक ओबामा ने 2010 में एक रूल पास किया कि अगर आप अपना घर फोरक्लोज करते हो तो आपको ये टैक्स माफ़ हो जाएगा। बाय गॉड, ये जो सारे रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं ना, सारे के सारों ने अपने घर सेल पे लगा दिए, अपने सारे घर बेचो फेंको, अगले दिन बैंक को सरेंडर कर दिए। जैसे ही साइन हुआ ये एक्ट, जो भी ये था रूल, इमीडिएटली सब ने मतलब कर दिया। इट वाज ओपन फॉर सर्टेन टाइम। सारे घर फोरक्लोज, धड़ फोरक्लोज हुए, क्योंकि सबको मौका दिखा कि मेरा $100,000 का, जो $100 का घर था जिसमें मैंने 80 रुपीज़ दिए थे, 20% तो चलो गए, अभी वो 40 रुपीज़ का रह गया, 50 रुपीज़ का रह गया। मेरा अगला घर 50 रुपीज़ में मिल रहा है, मैं इसी को ना ले लूँ, इस अपने घर को फोरक्लोज करके। सब लोगों ने एग्जिट मारी और सब लोगों ने इमीडिएटली, कई लोगों ने पहले दूसरा घर ले लिया, भाई भाई पता नहीं कैसे करती दुनिया, भाई भाई के नाम पे ले लिया, दोस्त के नाम पे ले लिया, और यस गाइस, आपको मैं क्या बताऊं कि क्या क्या नहीं हुआ। यस, राइट, यस बच्चों, आप हैरान रह जाओगे कि ये कितना बड़ा रूल है। उसकी जब बराक ओबामा ने ये जब लोगों को ये वो दिया, जब ये मतलब जो भी इसको बोल देंगे क्या नाम है, रिलीफ दिया, इमीडिएटली फोरक्लोज हो गए सारे घर। यस, ये कंट्री है। इस कंट्री में इस चीज़ की इतनी कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन करते हो इतनी सारी इंडिया में करनी पड़ती हैं। दुबई में इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती ना अमेरिका की कैलकुलेशन से ब्रदर। अमेरिका में कदम कदम पे खड्डे घुसे हुए हैं, कदम कदम पे खड्डे हैं रियल एस्टेट के अंदर, इतने सारे पिटफॉल्स हैं, कहीं भी गिर जाओगे हड्डी पसली तुड़वा के आओगे। अप मार्केट होगी उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे, डाउन मार्केट में आपका ऐसा बुरा हाल होगा कि आप फोरक्लोज करोगे।
आई एम टेलिंग यू, वो देगा आपको, रिलीफ देगा कि अगर आपको करना है तो उस वक्त आप फोरक्लोज करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो बेवकूफ़ हो, क्योंकि वो मार्केट पता नहीं कब ऊपर जाएगी। फिलहाल तो 50%। अच्छा, जैसे ही फोरक्लोज हुआ और मार्केट गिर गई 10%, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड फोरक्लोजर्स हो गए। तो आप जिस बंदे ने नहीं भी सोचा देखेगा साला ये तो गवर्नमेंट ही इतने अजीब से रूल लाई जा रही है, सारा का सारा ख़त्म हो गया। इतने सारे रूल्स हैं, इतने सारे मतलब कि ताने बाने हैं ना, उनमें से किसी को भी खींच के किसी रूल को टाइट कर देता। अपने माइंड में पिक्चर बनाइए कि बहुत सारे रूल्स हैं विच गवर्न एक राइट, एक मतलब कि एक टेबल है, उसके नीचे 4 पैर नहीं है, उसके नीचे मतलब 50 चीज़ें लगी हुई हैं जिसके ऊपर वो सपोर्टेड है। उनमें से एक थोड़ी सी एक ऊपर कर दी डंडी ऊपर जो बॉल पड़ी है टेबल के वो नीचे गिरेगी कोई भी एक डंडी ऊपर कर दी, तो किसी भी चीज़ को चेंज कर दिया। तो आपको ये एनालॉजी समझ में आई है? एक टेबल है, टेबल के नीचे 50 उसके पैर नहीं है, मतलब अटैच नहीं, उसके नीचे उसके ऊपर 50 वर्टिकल बार्स के ऊपर रखा हुआ है, उसके ऊपर बॉल पड़ी है, वो फिलहाल बैलेंस्ड है। किसी भी डंडी को ऊपर कर दिया तो टेबल का वो बैलेंस ख़राब हो जाएगा ना, ऊपर का जो फट्टा है, तो बॉल नीचे गिर जाएगी लिटरली 500 वर्टिकल बार्स के ऊपर एक टेबल रखी है, टेबल के ऊपर बॉल पड़ी है। ट्रस्ट मी, जैसी कोई भी रूल चेंज होता है एकदम से ये रूल्स को समझना, इसकी पूरी स्ट्रेटजी बनाना, दिस इज़ हाउ रियल एस्टेट मार्केट वर्क्स इन अमेरिका। दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल गाय लाइक यू। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हैं ना, जो रियल एस्टेट खरीदती हैं, ये हार्वर्ड के बंदों को हायर करती हैं, आपके जैसे इंटेलिजेंट बंदों को हायर करती हैं, म्यूस और प्रोग्रामर्स को हायर करती हैं, आपके जैसे उनको पैसे देती हैं। कहाँ से कमाती हैं? यही सारी चीज़ें तो उनके हाथ में ही हैं, वहीं से तो कमाती हो सारा। आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा भाइयों, आप सिर्फ एक लड्डू हो, आप सिर्फ एक लल्लू से बंदे हो जिसके हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला। मेकिंग सेंस? अपनी बात करते हैं कंप्लीट। तो भाइयों ये है फंडा, ये है सारा फंडा अमेरिका की रियल एस्टेट मार्केट का। आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, आई एम टेलिंग यू, राइट। मैंने आपको रूल बताया कि बराक ओबामा ने कैसे वो रूल हटाया, ठीक है, और कैसे वो सारा हुआ, और उसके बाद कैसे फ़र्क पड़ा, डाउन मार्केट में कैसे कैसे काम करता है। इसी में मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, मैं आपको एक माउंटेन हाउस की स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। चलिए गाइस, बाकी माउंटेन स्टोरी अगले वीडियो में, ये वाला वीडियो आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू गाइस।